वह जीवन भी क्या जीवन है जिसमें संघर्ष ना हो, जिसमें चुनौतियां ना हो, जिसमें जय पराजय ना हो। इसलिए धरती पर जीवन अगर बिना चुनौतियों के होता तो क्या हर कोई सच में खुश होता? शायद कभी भी नहीं। दरअसल किसी लक्ष्य को पाने के बाद जो संतोष मिलता है वह केवल परिणाम से नहीं बल्कि उसे लक्ष्य तक पहुंचाने की अविराम यात्रा से जन्म लेता है। अगर हम कोई यात्रा ही नहीं करेंगे, संघर्ष को पाने के लिए कोई कष्ट नहीं उठाएंगे, उस लक्ष्य को पाने के लिए हम किसी प्रकार की वेदना से नहीं गुजरेंगे, तो हम सफलता के उस शिखर तक कैसे पहुंचेंगे? और अगर हम असफल हुए भी तो असफलता के बाद भी हमको खुद को तराशने के लिए, खुद को सजाने के लिए, और उस तराशने के बाद जब हम उस संघर्षों के बाद, अपार संघर्षों के बाद जो हमें सफलता की गूंज होती है जो हमारे जीवन में, उसकी अनुभूति ही अलग होती है, उसकी सार्थकता ही अलग होती है। वो जीवन को सार्थक कर देता है। आज अगर मनुष्य के जीवन में संघर्ष और ठोकरें न हो तो मनुष्य का जीवन निरर्थक सा हो जाता है और मनुष्य का जीवन नीरस, अधूरा और लक्ष्यविहीन हो जाता है। आज के रफ्तार के दौर में, आज के चकाचौंध के युग में मनुष्य बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता है, चाहे वो अपना करियर हो, चाहे वो उसके अपने रिश्तों के अंदर उसके किसी भी प्रकार के धैर्य की सीमाएं टूट रही हैं। निरंतर प्रयास की जगह उसमें अधीरता आ गई है, उसमें धैर्य नहीं है। वो जल्दी परिणाम पाने की इच्छा से एक नई पीढ़ी के सामने एक विशेष प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। एक ऐसी चुनौतियां आ रही हैं कि वो एक ही क्लिक में सब कुछ पाना चाहता है। मनुष्य हो, चाहे मनुष्य कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में, चाहे स्टूडेंट हो, समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, वह एक ही क्लिक में सब प्रश्नों के उत्तर जान लेना चाहता है। कैसे उसका मस्तिष्क का विकास होगा कि इस इंटरनेट की दुनिया में, अंतर्जाल की दुनिया में अगर कोई भी मनुष्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी छात्र हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, वो कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल करना अपनी सार्थकता समझ रहा है, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं ले रहा है और उस सुविधा का दुरुपयोग कर रहा है। अपनी चुनौतियों से, संघर्षों से बचने की उसकी क्षमताएं कम हो रही हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग लगा नहीं रहा है, अपनी बुद्धि को जोर नहीं दे रहा है। तुरंत एक क्लिक में जल्दी से परिणाम पाने की वो सोच रहा है, जिससे उसका मस्तिष्क में सक्रियता भी कम हो रही है। मनुष्य के अंदर तार्किक क्षमता का कम होना, मनुष्य के अंदर सोचने समझने की प्रवृत्ति कम होना। कुछ चीजें उसकी अच्छी भी हैं कि हमें ज्ञान अपार मात्रा में मिल जाता है, लेकिन जो ज्ञान हमें संघर्षों के बाद, अनुभव के आधार पर, जटिलताओं के आधार पर, संघर्षों के आधार पर, विपरीत परिस्थितियों के आधार पर, असफलताओं के आधार पर, सफलताओं के आधार पर मिलती है, वो ज्ञान हमें कहीं अधिक सार्थक होता है। इसलिए जब भी हमको लगता है कि हम इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, हमारा मस्तिष्क इन चीजों से को जानने के बाद हमको बहुत जल्दी जल्दी पाने की इच्छा से हमारा मस्तिष्क भी कम सक्रिय होने लग जाता है। तो तुरंत पाने की जो तीव्र इच्छा बनती है, उसके कारण से वो संतोष तो कम रहता है, उसमें असंतोष का जन्म ज्यादा हो जाता है। इसलिए जीवन में असफलता जैसे एक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। असफलता, सफलता ये जीवन की एक अनिवार्य हिस्सेदारी है इसकी। ये जीवन के साथ, उतार चढ़ाव के साथ इसका तादात्म्य है। इसलिए उसे स्वीकार करना और समझना, जब हम बिना प्रयास के सब कुछ पाने की हमारी आदत हो जाती है तो हमें छोटी छोटी असफलताएं भी बहुत बड़े कठिन लगने लग जाती हैं, हम उससे टूटने लग जाते हैं। और इसलिए असफलता को अपने भीतर, अपने को बेहतर बनाने के लिए होती है। कोई भी असफलता होती है, कोई भी चुनौती होती है, कोई भी संघर्ष होता है, उसे टूटना नहीं, वो हमारे को निखारने के लिए, हमको सजाने के लिए, संवारने के लिए होती है। अगर हीरा में संघर्षों के बीज नहीं होता तो वो कैसे उस हीरे की चमक होती? कीचड़ से कमल का जन्म कैसे होता? किस प्रकार से उसके अंदर चमक होती? सोने को बार बार पीटा नहीं जाता, बार बार तराशा नहीं जाता, तब उस एक अच्छे आकार कैसे ले पाता? कोई भी पत्थर देवत्व की मूर्ति कैसे बन पाती? तो इसलिए हमको स्वयं को बेहतर बनाने के लिए ये असफलताएं भी अवसर देती हैं। ये चुनौतियां, ये संघर्ष मनुष्य के जीवन में जब भी आता है तो निराश नहीं होना है। ये हमें अच्छा बनने के अवसर देती है, अच्छा बनने का प्रयास हमारे अंदर निरंतर करती है। इसके लिए हमें करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, जब हम लगातार उसमें अभ्यास करते जाते हैं तो पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं। तो ये तो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि असफलताओं से निराश नहीं होना, चुनौतियों से निराश नहीं होना, संघर्षों से निराश नहीं होना, विरोधों से, उपहास से, उपेक्षा से, किसी भी प्रकार की कठिन प्रतिक्रियाओं से निराश नहीं होना है। लगातार आगे बढ़ते जाना है। निरंतर अभ्यास के कारण, निरंतरता के कारण, लगातार कोशिश करते रहने के कारण से साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है, एक मूल व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है और ये विकास की प्रक्रिया उसकी विकसित यात्रा की ओर चली जाती है। इसलिए अनुभव और ये प्रयास, इसका जो सम्मिलित सम्मिश्रण होता है, तब वो उसका अर्थ है कि हमने कोई भी चीज, चुनौतियों के बीच, संघर्षों के होने के बावजूद भी हमने उसको प्राप्त किया। इसलिए कोई भी चीज
अगर हमें आसानी से मिल जाती है तो उसका कोई मोल नहीं होता है। इसलिए हमेशा चुनौतियों और संघर्षों से जिसका जीवन वंचित रहता है तो उसको ये सब असफलताएं कुछ नहीं लगती हैं। इसलिए सफलता का मूल तभी है जब हमारे जीवन में संघर्ष है, हमारे जीवन में चुनौतियां हैं, उसके बाद हमें संघर्ष प्राप्त हो रहा है और संघर्ष के बाद हमको अपार सफलता प्राप्त हो रही है, तो उस सफलता के मायने होते हैं। इसलिए चुनौतियां हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। चुनौतियां हमारे भीतर की छुपी हुई क्षमताओं को उजागर करती हैं, जिससे हम अपने अंदर की क्षमताओं को, अपने अंदर की योग्यता को, अपने अंदर की विभिन्नताओं को पहचान पाते हैं। हम हर परिस्थिति से जूझने की क्षमताओं को, अपने भीतर साहस, विवेक, धैर्य, क्षमता, गुण, जितनी भी हमारे अंदर की चीजें हैं, सब हमारे बाहर निकलती हैं। तो इसलिए हमारे अंदर मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हम मजबूत बनते हैं। अगर चुनौतियां और संघर्ष न हो तो हम भावनात्मक रूप से कई लोग टूट जाते हैं, संघर्षों के सामने विवश हो जाते हैं। जिन्होंने संघर्ष नहीं देखा होता, जिन्होंने बड़ा बड़े संघर्ष देखे होते हैं, इन किसी भी प्रकार की चीजों से भावनात्मक रूप से, किसी भी मनोवैज्ञानिक रूप से वो टूटते नहीं है, वे और मजबूत होते हैं, और कठोर होते हैं, और ज्यादा परिपक्वता उनके अंदर आती है, और ज्यादा वो कुछ नई नई चीजें सीखते हैं। और इसलिए चुनौतियों से हमें घबराना नहीं है। चुनौतियों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए, उसे एक अवसर की तरह मानते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना है। किसी भी चुनौती से हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि यह सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए हमको अवसर देता है और हमें, हमारे लिए, हमारे मार्ग को बेहतर, सशक्त और हमारी नींव को मजबूत करता है, हमारे जीवन को बेहतर और प्रेरणादायक बनाता है। इसलिए कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती है, उसके पीछे का संघर्ष छुपा होता है, उसके पीछे के तप छुपा होता है, उसके पीछे का धैर्य छुपा होता है। ये बल्ब जब बन जाता है तो क्या बल्ब एकदम ही बन गया होगा? आज जो जितने भी बल्ब बने हैं उसका सुंदर प्रकाश होता है, उसके पीछे हजार प्रकार गिरे होंगे, फिर उतरे होंगे, गिरे होंगे, फिर चढ़े होंगे, अंततः हजार प्रयासों के बावजूद वो बल्ब बना होगा। ऐसे ही हमारे कितनी खोजें हुई हैं, चाहे विमान शास्त्र ले लो, किसी भी चीज का ले लो, हमारी दुनिया के अंदर जितनी भी खोजें हमारे वैज्ञानिकों ने की, क्या वो एक ही बार में खोज शुरू हो गई? उन्होंने हजारों प्रयास किए, हजारों प्रयोग किए, तब जाकर के कोई एक प्रयोग सफल हुआ। लेकिन वो ये नहीं कि वो बाकी प्रयोग असफल रहे, उनकी भी अपनी गिनती है, लेकिन हर प्रयोग से, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। इसलिए हमें जब भी कोई इस प्रकार की चुनौतियां मिलती हैं, उनसे सीखना, उनसे समझना, और अपनी, नहीं तो हम संभावनाओं हम दूर हो जाते हैं। अगर हम इन चुनौतियों से घबरा जाते हैं तो हम आने वाले समय में हम संभावनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसलिए चुनौतियों से, अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर एक दिन जरूर पहुंच जाते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि हर मनुष्य में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, मनुष्य परिपूर्ण नहीं होता। हर मनुष्य में संघर्ष, किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ कमी होती है, परिपूर्ण में कोई नहीं होता है। लेकिन फिर भी, जैसे गन्ने में हमें मिठास दे दी है, लेकिन उसमें तो फल लगते भी नहीं है, लेकिन उसके तने में मिठास है ना कोई कमी। जैसे सोने में बहुत चमक होती है तो वो खुशबू भी नहीं बिखेर पाता है। चंदन के पेड़ में बहुत सारी खुशबू होती है, लेकिन उसमें पुष्प ही नहीं उगते हैं। और ऐसे कई ऐसे वृक्ष हैं, हर एक की कोई ना कोई कमी होती है, कुछ ना कुछ कमियां सब में होती हैं, परिपूर्ण कोई नहीं होता है। ये पूर्ण कब होते हैं? जब कोई इन पर कोई ना कोई निर्भर होते हैं। हम इन सब प्रकृति के साथ, हर किसी चीज के साथ हम निर्भर हैं। जब हम इनके साथ जुड़े रहते हैं तो हमारे पास इनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी परस्पर आपस में, जब मनुष्य इनका उपयोग ही नहीं करेगा तो इनकी उपयोगिता भी कुछ नहीं रहेगी, इनको कोई पूछेगा नहीं। इसलिए अभाव हो या प्रभाव हो, हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हम, विधाता ने हमको कोई ना कोई कमी किसी न किसी रूप में दी है। इस जल चेतन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हमारे लिए छोड़ी है। इसलिए जैसे हवा पानी के बिना इस धरती का अस्तित्व विहीन है धरती। इसलिए जब हम सब मिलजुल कर परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हैं, समन्वयवादी दृष्टिकोण के साथ रहते हैं, तब संतुलन बनता है। और नहीं तो अगर सब कुछ मिल जाएगा तो फिर अराजकता की स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमें हमारे जीवन को सही और संतुलित और व्यवस्थित जीवन जीने के लिए हम लोग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। एक समाज होता है, एक व्यवस्था होती है, एक तब जाकर के समाज में संतुलन निर्माण होता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक के सामने कोई ना कोई चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से जिसने पार पा लिया उसको एक दिन सफलता अवश्य मिलती है।